साफ और स्वच्छ नर्मदा बनाने का दम भरने वाले नेता सिर्फ जुबानी नारे बुलंद कर रहे हैं। हकीकत में नर्मदा को साफ रखने के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं नजर आ रहा है। पिछले 15 साल नालों को नर्मदा में मिलने से रोकने के खूब दावे हुए, लेकिन नतीजा निराश करने वाला रहा। जबकि जो भी नगर सत्ता में बैठा वो सारे नर्मदा भक्त थे। जीवनदायिनी मां नर्मदा में अमावस्या हो या फिर कोई त्योहार, यहाँ हर दिन लोग स्नान के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इसी नर्मदा को अब गंदा किया जा रहा है। इसकी एक वानगी हमें संस्कार धानी जबलपुर के ग्वारी घाट में देखने को मिली, जहां रोजाना हजारों की संख्या में भक्त स्नान के लिए पहुंचते हैं, लेकिन नालों का पानी नर्मदा नदी के जल में मिलता दिखाई देता है। आसपास गंदगी का अंबार भी देखा जा सकता है। नर्मदा नदी को संरक्षित करने के लिए बड़े बड़े अभियान व आंदोलन तो किए जाते हैं, पर उनसे नर्मदा नदी का किसी भी प्रकार का हित नहीं हुआ। जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आसपास के नालों का पानी भी आज नर्मदा नदी में मिल रहा है। ना तो प्रशासन का ध्यान जाता है, ना ही सरकार का। वहीं जब इसको लेकर स्नान करने आने वाले भक्तों से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ समीप पर एक शौचालय बना है, जिसका पानी नर्मदा में मिलता जा रहा है। आज नर्मदा जी के दर्शन हम करने आए हैं और इस दर्शन के दौरान हमने देखा कि यहाँ पे समीप एक शौचालय बना हुआ है। उस शौचालय से सारी गंदगी बहकर इस मां नर्मदा जी के पावन तट पर आ रही है। लेकिन यहाँ पर हमने कई बार नगर निगम और कलेक्टर में कार्यालय में जाकर यहाँ पर ज्ञापन भी किया यहाँ पर इसकी शुद्धता के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी अधिकारी छेकने के लिए तैयार नहीं है, ना ही कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के यहाँ पर कई ऐसे शौचालय बने और ऐसी कई गंदगी है यहाँ पर लोग नर्मदा जी में जा रही है, समावेश हो रही है। इसको दूर करने के लिए यहाँ पर प्रशासन की बहुत ही आवश्यकता है, लेकिन अभी तक अधिकारियों की को संज्ञान में होने के बाद भी पता नहीं वो क्यों नहीं इस पे रिएक्शन ले पा रहे हैं। असनी पुण्य सल्ला मां नर्मदा, जो कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय भी है। यहाँ पे राजनीतिक स्तर से ऊपर उठकर काम करने की आवश्यकता है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि मां नर्मदा का जो ये घाट है, जहाँ निरंतर 24 घंटे 365 दिन जो गंदा नाला मिल रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। इस विषय में शीघ्र वाटर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान के लिए जो मास्टर प्लान पूर्व में बनाया गया और जो सकारात्मक रूप नहीं ले सका, उस दिशा में कार्य करने की अत्यंत आवश्यकता है। साथ ही आमजन को भी इस बात को वास्तविक तौर पर स्वीकार करना पड़ेगा कि पूर्ण सल्ला मां नर्मदा का दर्शन मात्र से ही आपको मोक्ष प्राप्ति होती है, पुण्य लाभ अर्जित हो जाता है। तो स्नान करना जैसी चीज़ें और कपड़े और गाड़ी जैसे धोने जैसी चीज़ों से हमको परहेज करना पड़ेगा, ताकि हमारा मां नर्मदा का जल बिल्कुल स्वच्छ हो सके। बता दें कि यहाँ हाल नर्मदा नदी के एक घाट का नहीं, लगभग सभी जगह इस प्रकार की गंदगी देखी जा सकती है। नर्मदा नदी की सफाई व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, पर हकीकत इससे कोसों दूर नजर आती है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो गाय, जिसको हमारे भारत में गौ माता की उपाधि दी जाती है, उनको भी इसी गंदगी में भोजन ढूंढते देखा जा सकता है।